गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी जो पिछली वीडियो है उसी का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन टॉपिक हम लोग कर रहे थे और न्यूट्रिशन टॉपिक में हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो अभी बचा हुआ है। सो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें भी हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जो कि अमीबा और ह्यूमन के केस में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो बेसिकली हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने 3 डिफरेंट मोड्स जो हैं स्टडी किए थे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। आई होप अब तक तुम लोगों को ये सारी चीज़ जो है समझ आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज के वीडियो में हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पर मेन फोकस करने वाले हैं, जिसमें हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अमीबा का एग्जाम्पल जो कि होलोजोइक है और दूसरा हमारा ह्यूमन बीइंग, हम अपने बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अमीबा के केस में न्यूट्रिशन क्या है। ये ऐसा कुछ नया नहीं है, ये भी हम लोग पिछली क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन देता है। देखिए उससे पहले हम अमीबा की शेप अगर देखें, उसकी बॉडी के बारे में कहें तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। क्या है कि इनके केस में ये इनडेफिनेट शेप के होते, कोई भी शेप दे कैन अटेन। ओके, सो देयर इज नो फिक्स्ड शेप। अब क्या है, इरेगुलर शेप है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी अमीबा को लगता है कि उसके आसपास सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, सो दिस रेड कलर छोटा सा पीस इज फूड पार्टिकल फॉर अमीबा। सो वेन एवर इन अमीबा सेंसेस अ फूड अराउंड इट, ये क्या करेगा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सिंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबल तो वो कोई भी शेप ले सकती है, तो ये धीरे धीरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड करके क्या करेगा, इट स्टार्ट टू मेक सूडोपोडिया। ऑलरेडी तुम लोगों को पता है ये टर्म, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट। सो फॉल्स फीट के लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है एंड इट स्टार्ट्स टू सराउंड दैट फूड पार्टिकल। ये उस धीरे धीरे उसको घेरना शुरू कर देता है। ठीक है, वंस ऐसा लगता है इसको कि ये कंप्लीटली फूड पार्टिकल मेरे अंदर आ गया है, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके सूडोपोडिया है, ये फ्यूज हो जाते हैं एंड फूड पार्टिकल कम इनसाइड, जिससे एक स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है दिस, ये फूड पार्टिकल इट इज बीइंग कैप्चर्ड इन अ वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल है और उसके बाद इस फूड वैक्यूल के अंदर जो है, जैसे ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल के अंदर जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को तोड़ देंगे और उसमें से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जितना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या कर दी जाएगी, अनडाइजेस्ट फूड को जो है वो थ्रू आउट किया जाएगा with the help of another vacuole। ठीक है, so this is nutrition in amoeba, it is a holozoic kind of nutrition, क्योंकि यहाँ पर solid particle को सीधा ingest किया है बेटा, and then the digestion is inside the body, क्योंकि यहाँ पर जो food particle है वो अमीबा ने अंदर लिया, जैसे हम करते हैं खाना अंदर लेते हैं और उसके बाद जो डाइजेशन का काम होता है वो हमारे माउथ से शुरू होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो फूड पार्टिकल का जो डाइजेशन है दैट इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द अमीबा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो सूडोपोडिया बन रहे हैं विच आर हेल्पिंग इन सराउंडिंग द फूड, वो किस वजह से बन रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सो ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब होता है निगलना, PHAGO, फैगोसाइटोसिस, सेल के अंदर ले लेना, या एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर ले लेना, वो क्या कहते हैं उसको हम, अमीबा का जो ये प्रोसेस होता है ना बाय विच इट टेक्स फूड, उसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और न्यूट्रिशन का हमारा लास्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम 2 बातें पढ़ते हैं बेटा, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और एक हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तुम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल भी नाम सुना होगा और एक हमने सुना हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए दोनों में डिफरेंस है। कैनाल इज द पाथवे थ्रू विच फूड ट्रेवल्स, यानी जहाँ जहाँ से फूड पास होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अगर ऑर्गन्स को हमें नेम करना है तो हमें पता है खाना पहले मुंह में जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ। ठीक है, फॉलोड बाय ईसोफेगस विच इज फूड पाइप,
आफ्टर दैट स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी यहाँ तक हमारा फूड जाता है। वी ऑल नो कि लिवर और पेंक्रियाज में फूड डजंट एंटर, खाना वहाँ नहीं जाता है। बट मुंह में मिलने वाली सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज, इन सब का सिक्रेशन भी तो चाहिए होता है ना। सो देयर आर सो मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर हम कहें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल प्लस में जो ग्लैंड है उसको मिला के हम क्या कह देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिला के हम सिस्टम कहते हैं। एंड कैनाल इज द ओनली पाथवे थ्रू विच आर फूड ट्रेवल्स। ठीक है, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें वी ऑलरेडी नो, सम थिंग्स आर न्यू टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही ऑर्गन विच इज माउथ। मुंह में क्या होता है, जैसे हम खाना लेते हैं बेटा, उसको मैकेनिकली तोड़ा जाता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। मुंह के जो निवाला हम लेते हैं, एक बाइट जो लेते हैं, उसमें हम जो रोटी लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। कौन करता है ये काम? च्यू करने का काम किसका होता है? ग्राइंड करने का काम किसका होता है? टीथ का। और फिर हमारे मुंह में भी ऑल नो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? सलाइवा। दिस सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम किसका होता है? टंग का। ठीक है, टेस्ट भी करवाती है हमें और सलाइवा के साथ फूड को मिक्स भी करती है। सलाइवा का अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुंह में डाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए मुंह में डाइजेशन होता है या नहीं होता, तो बेटा मुंह में डाइजेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। कैसे? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। इसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये करता क्या है? हमारे खाने के अंदर जितनी भी स्टार्च प्रेजेंट है, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना है, स्टार्च को कन्वर्ट करना इनटू शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गए ना स्टार्च भी। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स इन दी माउथ। 2-3 बातें याद रखनी है हमें। टीथ, टंग और सलाइवा यही प्रेजेंट है मुंह के अंदर। दांत प्रेजेंट है, जीभ प्रेजेंट है। दांत क्या करेंगे? फूड को तोड़ेंगे। जीभ क्या करेगी? उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेगी और फूड को थोड़ा सा मॉइस्ट किया जाता है सलाइवा से। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर। जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड मिक्स होके जो पूरा एक बनता है, एक मास जो अंदर आगे जाएगा, सॉफ्ट मास, आफ्टर मिक्सिंग विद द सलाइवा, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? उसके लिए एक टर्म दी गई है जिसको हम कह देते हैं बोलस। ठीक है, दिस टर्म इज नॉट देयर इन दी एनसीईआरटी, ये यहाँ पर है, बट यू शुड नो कि जो एक होता है कि चबाने के बाद जो सॉफ्ट बन जाएगा उसको हम बोलस कहते हैं। सेकेंड ऑर्गन जो कि हमारा माउथ के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है बेटा? ईसोफेगस, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं इसको, फूड पाइप को प्रेजेंट होता है, साथ साथ विंड पाइप भी चल रहा होता है। अब खाना जो है फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होगा, बट खाना जाएगा कैसे? इस पाइप के जरिए। तो ये एक पाइप है जैसे, तो इस पाइप में ये जो पाइप है, यहाँ पर जो ये फूड है ये आगे आगे कैसे पास होगा? तो ये जो पाइप की जो ये मसल्स हैं, ये क्या करती हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट, दे रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट, दे रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट, दे रिलैक्स। तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? तो पेरिस्टेल्सिस यहाँ टर्म दिया हुआ है कि जो मूवमेंट है फूड का, वो एक रिदमिक मूवमेंट है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो खाने को आगे 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 धक्का मारा जाता है और खाना फाइनली कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक के पास पहुँच जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टमक। स्टमक जे शेप बैग है, मस्कुलर बैग है। और जैसे खाना बेटा यहाँ ऊपर ही देखो, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ से खाना जैसे अब यहाँ आएगा स्टमक में, तो जहाँ पर ये इनकी जैसे ये है, ये स्टमक है, ये ईसोफेगस आ रहा था, ये स्टमक है। तो यहाँ पर जो इनका जंक्शन है, तो खाना जो है एकदम से सीधा सीधा आराम आराम से जाता जाए, ये नहीं कि रेगुलेटेड एंट्री हो, मतलब धीरे धीरे आने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? स्फिंक्टर मसल। उनको हम क्या कह देते हैं? स्फिंक्टर मसल्स, जो कि ओपनिंग के पास में होती हैं। ये स्फिंक्टर क्या करती हैं? बोलस को रिलैक्स करती है और उसको आराम आराम से स्टमक में भेजती हैं। अब स्टमक के बारे में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा? स्टमक में डाइजेशन होता है,
स्टमक की जो वॉल होती है उसको हम कह देते हैं गैस्ट्रिक वॉल, और गैस्ट्रिक वॉल जो होती है वो जूस सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि वहाँ पर ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी गैस्ट्रिक होती हैं। गैस्ट्रिक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है। और गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीज़ें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। कौन कौन सी होती हैं बेटा? पेप्सिन एंजाइम है, HCl एसिड है, और म्यूकस एक लेयर है। 3 चीज़ें। पेप्सिन एंजाइम है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। याद रखना है, किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। बट अब यहाँ पर एक बात आप लोग क्लियर कर देते हैं कि जब हमारा खाना पचा नहीं रहा होता है, मतलब फूड नहीं होता हमारे पेट में, उस टाइम पर ये पेप्सिन जो होता है इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। उसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, PEPSINOGEN, पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे ही खाना पेट में आएगा, खाना पेट में आते ही यहाँ पर क्या रिलीज होगा? HCl। HCl क्या करेगा? पेप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? पेप्सिन में। कौन कन्वर्ट करेगा? HCl। ठीक है। तो जब हम HCl देखेंगे ना, HCl के भी कुछ काम है। एक तो अगर खाने के साथ हमने कोई बैक्टीरिया ले लिया, कोई बैक्टीरिया अगर आ गया है तो उसको मार देगा HCl। दूसरा, ये हमारे पेट के मीडियम को कैसा बनाता है? एसिडिक, जिससे कौन एंजाइम एक्टिवेट हो जाए? पेप्सिन। ठीक है। थर्ड, अब ये जो है हमारा स्टमक, पूरा इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? HCl। तो खुद की वॉल भी तो डैमेज हो सकती है ना, तो वॉल डैमेज ना हो इसलिए क्या होता है? इसके ऊपर प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर, इसको हम क्या कह देते हैं? म्यूकस की लेयर, स्टिकी से लेयर प्रेजेंट होती है, जो पेट को एसिडिक एनवायरनमेंट से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, खाना पेट के बाद कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होती है, लॉन्गर पार्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 होती है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इवन छोटी होती है, वो 1.5 मीटर की होती है, ये 7.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर की होती है ये। ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। फिर भी इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? कि जगह कम घेरती है, बहुत कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये एलिमेंट्री कैनाल में। और यहाँ ये लास्ट वो जगह होती है जहाँ सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। बट अभी लिवर की बात नहीं की हमने, शुरू में ही की थी, और पेंक्रियाज, क्योंकि वहाँ पर खाना तो जाएगा नहीं, ना लिवर में जाएगा ना ही पेंक्रियाज में। तो लिवर और पेंक्रियाज काम तो करेंगे, वो अपना जूसेस जो ला के किसको दे देते हैं? वो अपना जूसेस ला कर देते हैं किसको? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में मतलब 3 तरह का जूस है, इंटेस्टाइन का खुद का, लिवर का और पेंक्रियाज का। तो पहले हम लिवर पेंक्रियाज की बात करते हैं, फिर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बेटा लिवर की। अब जो लिवर है, ये जो लिवर है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और एक जूस सिक्रीट करती है ये, जिसको हम क्या कह देते हैं? जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। लिवर जो जूस सिक्रीट करती है उसको क्या कहते हैं? बाइल, BILE, बाइल जूस, बाइल जूस कहते हैं। ठीक है। अब ये बाइल जूस जो है ये बनता कहाँ पर है? लिवर में। सिक्रीट कौन करता है? लिवर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस वन इज, ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली सुना होगा, इसमें पथरी हो जाती है। ठीक है। इसको पूरा निकालना ही पड़ता है। सो गॉल ब्लैडर इज पित्त की थैली, पित्त इज बाइल जूस। सो बाइल जूस जो है कौन सिक्रीट करता है? लिवर। क्वेश्चन आता है कि लिवर जो है उसका सिक्रेशन क्या होता है? बाइल जूस। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। काम क्या होता है? 2 काम होते हैं, ध्यान से सुनना, 2 काम होते हैं। एक तो लिवर का काम होता है फैट डाइजेस्ट करना, जिसका लिवर खराब हो जाता है ना उसको फैट डाइजेशन बिल्कुल खाना बना कर देते हैं, फैटी। ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? खाने में जो है फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इसको इमल्सीफाई करना यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ना, कन्वर्टिंग लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन। ये हो गया एक तो काम। दूसरा ये क्या करता है? खाना जो पेट से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मीडियम कैसा है? खाना पेट से जो आ रहा है एसिडिक मीडियम है ना, लेकिन इंटेस्टाइन का जो जूसेस हैं या जो पेंक्रियाज के जूसेस हैं वो काम करते हैं बेसिक मीडियम में।
तो लिवर के जो बाइल जूस है वो मीडियम को कैसा बना देते हैं बेटा, बेसिक, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एसिडिक को किस में चेंज कर देते हैं आप, बेसिक में, ताकि कौन काम कर सके, हमें पेंक्रियाज के हमारे एंजाइम काम कर सके। अब आ जाते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगी। दो चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेन, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, एक एंजाइम है लाइपेज, याद रखना है दोनों। ट्रिप्सिन तो पेप्सिन का भाई है। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वहां पर स्टमक में। और ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, ये भी प्रोटीन। फिर डिफरेंस क्या हुआ, वो एसिडिक मीडियम में काम करता था और ये कौन से मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में। मीडियम को बेसिक किसने बनाया, बाइल जूस ने। लाइपेज नाम से ही पता चल रहा है किसको तोड़ेगा, लिपिड को, यानी ये जो फैट होती है ना छोटे छोटे, हमने ग्लोब्यूल बनाए थे इमल्सिफाइड फैट, उसको फर्दर तोड़ने का काम किसका होता है, लाइपेज का। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ये सारा काम कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी तो जूसेज है ना, तो उसके भी जूसेज होंगे, और वो जो भी शुगर बची हुई है, जो भी फर्दर प्रोटीन छोटे मोटे जो बच गए हैं और जो तोड़ना है, या फैट जो और तोड़नी है, उसको फाइनली इंटेस्टाइन के एंजाइम जो हैं तोड़ के उसको कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन के बाद जो तीनों कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये तीनों फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं, यानी जो डाइजेशन का बिल्कुल लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, तो बेटा वो ग्लूकोज होता है। कौन, जो कि कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में, याद रखना है। क्वेश्चन आता है लिपिड किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में टूटेंगे, अमीनो एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन चीज़ जो फाइनल डाइजेस्ट होके क्या बनी है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लिपिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, प्रोटीन, अमीनो एसिड। ठीक है, हो गए डाइजेस्ट। फिर हमने बोला था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है। कॉइल्ड है तो बहुत कम जगह में है। और ये जो इंटेस्टाइन है, अगर यहाँ हम इसका डायग्राम देखें, देखो ये अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल्ड है, जितनी कॉइल्ड होगी उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो जगह है जहाँ पर चीज़ों का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द रीजन जहाँ पर चीज़ें क्या होंगी बेटा, एब्जॉर्ब। इट इज़ द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी इनर वॉल पर क्या प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, ये विलाई प्रेजेंट होती हैं। दीज आर विलाई। विलाई में नीचे 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 बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि यहाँ से जो भी खाना है वो सीधा कहाँ जाए, हमारा सीधा कहाँ जाए, ब्लड। ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल्स के पास अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक है, तो विलाइज जो है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड को। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ द फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द ब्लड। ठीक है, इस प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन हुआ ना, डाइजेशन हुआ था, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब वो जब सेल तक पहुंच जाएगा बेटा, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एसिमिलेशन। याद रखना है, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब वो जाएगा ना अपनी अपनी जगह पर, जिस सेल के पास उसे जाना है, और फिर वो वहाँ यूज़ होगा, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, जो पचा नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड है तो वो कहाँ जाएगा बेटा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन तो होगा नहीं, हो गया डाइजेशन तो। अब उसमें से जो भी पानी है ना, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वाटर जो है उसमें से जितना, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है, हम क्यों एक्स्ट्रा पानी को वेस्ट करेंगे, निकालेंगे। उसमें से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बच जाता है, जो कि रह जाता है हमारा सॉलिड, जिसको एज अ स्टूल, एज ए एक्सक्रीटरी मैटर जो है पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। हमारा ये लास्ट पार्ट होता है, ये एनल, एनस और एनल स्फिंक्टर, यानी यहाँ से भी वो जो स्टूल है वो आराम आराम से पास हो, तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं और वहाँ से उसके थ्रू उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। सो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमने आज की वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा है, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल सब पढ़ा है, क्या डिफरेंस है, कहाँ पर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।